नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों के उस अद्भुत संसार में जहाँ व्यक्ति के जीवन की दिशा उसके जन्म के समय से ही लिखी जानी शुरू हो जाती है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में कभी हार नहीं मानते और अपने मजबूत इरादों से और शक्ति से हर संकट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा साहस, ऐसी शक्ति कहाँ से आती है जिसकी वजह से वो लोग लगातार जीवन में आगे ही बढ़ते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति की कुंडली और उसके जन्म नक्षत्र के भीतर छिपा होता है। आज हम बात करेंगे राशि चक्र के सबसे पहले नक्षत्र जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र, जो नई शुरुआत, नई ऊर्जा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। अपनी या अपने सगे संबंधी की कुंडली निकालिए और उसका पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र अश्विनी है। अगर हाँ, तो ये शो आपके लिए है और हम आपको आपके व्यक्तित्व का वो राज बताएंगे जो शायद आप आज तक जानते नहीं होंगे। दर्शकों, आज 8 जुलाई 2026 बुधवार के दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दोपहर 12:22 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि तप, साधना, आत्मसंयम, आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शक्ति से जुड़ी हुई तिथि मानी जाती है। सूर्योदय के समय चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और शाम 4 बजे तक इसी राशि में रहेगा, फिर मेष राशि में प्रवेश करेगा। आज शाम 4 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अश्विनी राशि चक्र का पहला नक्षत्र है जो 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। अश्व यानी घोड़े के आकार में इसमें 3 तारे होते हैं। प्रसुप्ति की अवस्था से ही आदि शक्ति को सक्रिय करने में अश्विनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला नक्षत्र अहम के पुनर्जागरण और उसे नए चक्र के क्रम में रखने से संबंधित है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है जो चंद्रमा का उत्तरी बिंदु कहा जाता है। अश्विनी को विवेक का नक्षत्र माना जाता है। इसे ब्रह्मांड चक्र के आरंभ के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करने के लिए पहले नक्षत्र के रूप में चुना गया था। यह प्रक्रिया मेष राशि में चल रही है जिसका प्रतीक घोड़े का सिर है और जो मूलभूत ऊर्जा से संपन्न है और पूरी शक्ति के साथ विस्फोट के लिए तैयार है। अपेक्षित शक्ति और ऊर्जा इसके गतिशील स्वामी मंगल राशि द्वारा प्रदान की जाती है। दर्शकों, अगर आप अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इन व्यक्तियों को देखिए। पंडित भीमसेन जोशी, इंद्र कुमार गुजराल, कमला हैरिस, अजय जडेजा और रानी मुखर्जी, इन सभी लोगों के जीवन में एक बात समान दिखाई देती है। निरंतर प्रयास, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आगे बढ़ने का जज्बा इन सब के लिए खास इनको बनाता है और यह सब इन्हें अश्विनी नक्षत्र की पहचान भी बताता है। दर्शकों, अब आपको इस नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य का तेज इतना अधिक था कि कोई भी उसके निकट आ नहीं सकता था और जो भी कोई आता था जल जाता था। ऐसे में सूर्य की माता आदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि को बोला कि आप ऐसा कीजिएगा, सूर्य का तेज बहुत अधिक है और इसके तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो विवाह होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और सूर्य अकेला है, परेशान भी है, उसे भी जीवन साथी की तलाश में है। तो उन्होंने बोला बस ठीक है, मैं इसको उपाय करता हूँ। तो उन्होंने सूर्य को 12 भागों में बांटा, तो 12 सूर्य वहाँ से क्रिएट हुए और हमारा जो सूर्य ब्रह्मांड का सूर्य है उसका विवाह फिर संज्ञा जो त्वस्त्रा की बेटी थी, त्वस्त्रा यानी विश्वकर्मा की जो पुत्री थी, उससे इनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों का जीवन बहुत बढ़िया से चल रहा था और ये काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन संज्ञा
भी इनके जो तेज था, सूर्य का तेज, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि मैं पति धर्म का ठीक से पालन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे जंगल में जाके तपश्चर्या करना चाहिए। तो संज्ञा तपश्चर्या करने चली जाती है और जाने से पहले एक अपनी छाया निर्मित कर देती है। एक ऐसी स्त्री बनाती है जो इनकी छाया है, उसे प्राण फूंक देती है और वो उसको आदेश देती है कि तुम सूर्य के साथ रमण कर सकती हो। इस तरह का जीवन चलता रहता है। कुछ समय के बाद संज्ञा को याद आता है कि मेरा परिवार था, मेरा पति था, तो मेरे को जाके देखना चाहिए कि मेरी घर की स्थिति क्या है। जब वो वापस आके देखती है वहाँ पर, तो देखती है कि सूर्य और जो छाया थी वो दोनों प्रणय की मुद्रा में हैं और काफ़ी अपने आप में काफ़ी संतुष्ट हैं। काफ़ी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, जंगल भाग जाती है। ऐसा जब होता है तो सूर्य उसको देख लेते हैं। सूर्य उसको देख लेते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये कौन सी पत्नी है, पत्नी एक यहाँ पर भी है, एक वहाँ पर भी है। तो उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। तो संज्ञा जाके जंगल में छुप जाती है और सूर्य से बचने के लिए वो घोड़े का रूप धारण कर लेती है। सूर्य को पता लग जाता है कि ये तो घोड़ी जो है बेसिकली संज्ञा है और शायद यही मेरी असली पत्नी है। तो सूर्य भी संज्ञा के रूप को बदलते हुए देख वो भी घोड़े का रूप रख लेते हैं। वहाँ दोनों के मिलन से वहाँ जो संतान पैदा होती है वो पैदा होती है अश्विनी कुमार। वहाँ से अश्विनी कुमार की यात्रा शुरू होती है। वहाँ से हमारा अश्विनी नक्षत्र का उदय भी होता है। दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत क्या होती है, अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अश्विनी केतु मंगल व्यक्ति को गतिशील वातावरण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपनी बर्बर गतिविधियों को शालीनता प्रदान करता है और वहीं से जीविका प्रकट होने लगती है। जहाँ शक्तियाँ एकीकरण होता है, प्रक्रिया शुरू होती है और एक नई विशिष्ट दिशा में चेतना जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। सूर्य इस तारामंडल में आकर उच्च का हो जाता है और इस कारण वो व्यक्ति को एक नया अधिकार और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। आपको अदम्य उत्साह और का वरदान मिला हुआ है, जो आप अपने व्यक्तित्व के अनेक नए आयाम खोजने के लिए प्रेरित करता भी रहता है। आपका जो व्यवहार है बालक की तरह होता है। आप बालक की तरह होते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और नई नई स्थितियों से गुजरना चाहते हैं। मूलतः आप काफ़ी दयालु और उदार प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे बेहद प्रेम करते हैं। आप अपने परिवार और मित्रों से को बहुत अधिक महत्व देते हैं और आप उनका विशेष रूप से ख्याल भी रखते हैं और उन्हें खो जाने के डर से आप बड़े भयभीत भी रहते हैं। इसलिए आप उनकी गलत और सही सब तरह की बातें मानने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों को आपके व्यवहार में उतावलापन नज़र आता है, लेकिन यह सब कुछ आपके अकेलेपन या संबंधों को लेकर असुरक्षा का बोध के कारण ही होता है। लेकिन दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के सामने चुनौतियां भी आती हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका आक्रामक स्वभाव है। सनकीपन, विलासिता और दूसरों के प्रति लापरवाही कभी कभी इनकी कमजोरी बन के उभर आती है और कभी कभी आप घमंड और ज़िद्दी भी हो जाते हैं और अगर ऐसा हो तो फिर आप कोई भी हद पार कर सकते हैं। दर्शकों, आज के योग और करण क्या रहने वाले हैं, अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। आज दोपहर 12:38 तक अतिगंड योग रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। अतिगंड योग व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह व्यक्ति को दृढ़, साहसी और अनुभवी भी बनाता है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज की करण की। आज दोपहर 12:22 तक कौलव करण रहेगा। उसके पश्चात तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसके बारे में जानने के लिए आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं सभी 12 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि वालों, आज किसी विशेष कार्य को लेकर निर्णय लेने में आपके अनुभव काम आएंगे, लेकिन आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम अभी नहीं मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में ज़्यादा पैसा न फंसाएं। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी स्वयं की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
वृष राशि वालों, आज अचानक ही कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे। इस समय किसी से भी कोई वादा ना करें, वरना उसको पूरा करने की समस्या हो जाएगी। इस समय मनोरंजन अथवा सौंदर्य संबंधी व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। प्रेम प्रसंगों के मामले में दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पित्त प्रकृति के लोग मौसम के अनुसार अपना खान पान और दिनचर्या बनाए रखेंगे तो उन्हें लाभ होगा। किसी धार्मिक स्थान पर जाकर एकांत में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों, आज किसी तरह की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी और अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। दूसरों से सलाह की बजाय अपने निर्णय लेने को प्राथमिकता देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर किसी प्रतिद्वंदी की वजह से कर्मचारियों में आपसी में फूट भी पड़ सकती है, सावधान रहें। विवाहेतर संबंध आपके लिए मान हानि का कारण बन सकते हैं, अतः सावधानी बरतें। आपकी दिनचर्या और विचारों में सकारात्मक बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चने की दाल और गुड़ किसी मंदिर या धर्म स्थल पर देंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, अगर आपकी कोई संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। किसी भी अनुचित कार्य में रुचि लेना अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करना आपके लिए अति आवश्यक है। पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेदों हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम को बनाए रखें। वर्तमान मौसम से बचाव की आवश्यकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सिंह राशि वालों, दिन की शुरुआत में ही आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे और जो भी आप रूपरेखा बनाएंगे उसको समय पर कर सकेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। कोई सरकारी मामला अगर अटका हुआ है या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, उससे आपका यह कार्य बन सकता है। जो लोग व्यवसाय में रिटेल या होलसेल में अधिक काम कर रहे हैं उन्हें आज अच्छा लाभ हो सकता है। परिवार में उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। प्राणायाम ज़रूर करें, सूर्य नमस्कार करें और केसर का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, लक्ष्य को हासिल करने का शुभ समय है। आपकी योग्यता खुलकर लोगों के सामने आएगी। आज कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक तालमेल बैठाने का चुनौती भी देखने को मिलेगी। व्यावसायिक गतिविधियां कुछ मंद रहेंगी। अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं। घर के किसी मुद्दे को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक हो सकती है। व्यस्तता की वजह से स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा खर्चा भी होने की आशंका है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ साथ टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और व्यवस्थित रहेगी। किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके लिए और ख़ास तौर से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, आपकी योजनाओं और कार्यप्रणाली को गति देने के लिए स्वतः ही संभावनाएं बनेंगी। दूसरों के मामलों में उलझने और हस्तक्षेप करने से आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में सोच समझकर ही निवेश करें, वरना पैसा फंस सकता है। प्रेम संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मौसम के अनुकूल दिनचर्या और खान पान रखने से समस्याओं से बच सकते हैं। शनि स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ज़रूरतमंद लोगों को दान भी करें। धनु राशि वालों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करेंगे
तो आपको उचित सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बच्चों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अंकुश ना लगाएं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में मीडिया और एडवर्टीजमेंट संबंधी कार्यों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिजनों के सहयोग से घर में उचित वातावरण देखने को मिलेगा। नकारात्मक विचार आपकी मन स्थिति को विचलित कर सकते हैं। अपने आसपास पेड़ पौधों को जल्द से सींचें और साथ ही सफाई भी रखें। मकर राशि वालों, कोई भी कार्य करने से पहले उसका स्वरूप बनाना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना कोई गलती हो सकती है और आपको परेशानी भी हो सकती है। युवा वर्ग सोशल मीडिया और फालतू बातों में ध्यान ना दे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम पाने के लिए सूझबूझ और दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी। प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियों की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। कमज़ोरी और थकान जैसी स्थिति से बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, किसी विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए अपनी ऊर्जा और समझ का उचित प्रतिबंधन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने बजट को आवश्यकता अनुसार सीमित करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कमीशन शेयर से संबंधित जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आज लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। योगा मेडिटेशन करने के लिए समय अवश्य निकालें। गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे और प्रणाम करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रतिष्ठित लोगों से भेंट मुलाकात होगी और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सोच विचार ना करें बल्कि उन पर काम करें। शेयर बाजार में तेज़ी मंदी से बचने के लिए जो भी करना हो करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपके खिलाफ जा सकता है। दाम्पत्य संबंधों में चल रही समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालेंगे तो आपका हल भी निकल आएगा। अधिक गरिष्ठ तले हुए भोजन से परहेज करने की आवश्यकता है, वरना स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। देवी की उपासना करें और कन्या को मीठी वस्तुएं दान करें। तो दर्शकों, यह था आज का नक्षत्र और आपकी राशियों का विस्तृत भविष्य फल। मैं कल फिर आऊँगा इसी मंच पर नक्षत्रों के आधार पर आपकी लक का सच बताने, आपकी लक का हक दिलाने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़।